हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस का आंसर कैसे लिखें, यह सवाल बोर्ड एग्जामिनेशन में यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में शामिल होने वाले हर एक स्टूडेंट्स का होता है। और मैं आपको बता दूं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट भी मुझसे ये सवाल पूछते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी इस समस्या का हल हो जाएगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस का आंसर कैसे लिखें। तो आपको बता दूं, सबसे पहले इस एग्ज़ाम में शामिल होने वाले सभी स्टूडेंट धैर्य के साथ में शामिल हों, क्योंकि बच्चे डरे हुए होते हैं एग्जामिनेशन के नाम से ही। तो यहाँ पर डरना नहीं है, बल्कि क्या करना है कि आपको सही तरीके से धैर्य के साथ, एक कंसंट्रेशन के साथ और एक सही पॉजिटिव सोच के साथ इस एग्ज़ाम में शामिल होना है। तो दोस्तों, अब मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा। अगर आप उस टिप्स को फॉलो किए तो निश्चित तौर पर आपका एग्जामिनेशन बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें आप परफॉर्म कर पाएंगे। तो आपको बता दूं, अगर आपने क्वेश्चन पेपर का जो मॉडल पेपर है उसको देखा भी होगा, तो वहाँ पर तो देखिए ये लिखा होता है कि जो समय है, तो समय तो 3 घंटे 15 मिनट का होता है। और इस पेपर में साफ साफ लिखा होता है कि शुरू के जो 15 मिनट हैं वो स्टूडेंट्स को पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स, आप इस बात को जान लें कि शायद ही कोई स्टूडेंट होता है जो इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय लेता है। तो अब वो जो समय लिखा हुआ है, तो उसको बहुत सारे एक्सपर्ट ने लिखा है, ऐसे ही नहीं लिखा होता है वो। तो सबसे पहले टिप्स यही है कि पेपर को एकदम कंसंट्रेशन के साथ, धैर्य के साथ सही तरीके से अध्ययन किया जाए, स्टडी किया जाए। अगर उसको 15 मिनट ना पढ़ा जाए तो उसको 10 मिनट अवश्य पढ़ा जाए, और पढ़ने के बाद ये सेलेक्ट किया जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको उसमें बेहतरीन तरीके से आ रहे हैं, जिसका आंसर आप सही तरीके से लिख पाएंगे। तो सबसे पहला टिप्स यह है कि पेपर को सही तरीके से पढ़ा जाए और उसमें क्वेश्चन का सिलेक्शन किया जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। इसके बाद बता दूं कि कॉपी पर जो रोल नंबर लिखते हैं, जो अनुक्रमांक लिखते हैं, तो स्टूडेंट्स वो रोल नंबर सही तरीके से शब्दों में और अंकों में लिखे जाए। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि अब जो रोल नंबर लिखने का जो सिस्टम है, तो सिस्टम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार इस तरीके से नहीं, बल्कि पहले स्टूडेंट लिखते थे कि मान लीजिए कि 4 लाख 17,000 इस तरीके से जो भी होते थे। तो अब क्या है कि अब सिस्टम वहाँ पर है कि खाली अंकों को लिखा जाए। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको शब्दों में लिखना है, मान लीजिए लिखा है कि 575, तो वहाँ पर 5, 7, 5 इस तरीके से आपको लिखना होता है। तो सबसे पहले कॉपी में रोल नंबर को सही तरीके से लिखें और वहाँ पर जो भी फिलअप करना होता है उसको सही तरीके से भरें, और उसके बाद क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ें 15 मिनट, और उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन का सिलेक्शन करना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पर हम एक एक स्टेप को आपको बताते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है, जो पेपर होता है, वहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है वो बहुविकल्पी प्रश्नों का होता है। और स्टूडेंट्स करते क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि बहुविकल्पी क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम आपको उदाहरण के तौर पर बताते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है कि द्विनिषेचन और त्रिसंलयन पाया जाता है। वहाँ पर ऑप्शन आपका है, मान लीजिए कि फर्स्ट ऑप्शन आ गया, लिखा है शैवाल, और उसका जो दूसरा ऑप्शन है जो खा है वो कौन सा हो गया, वो मान लीजिए आपका लिखा है ब्रायोफाइटा, तीसरे ऑप्शन में लिखा है टेरिडोफाइटा, और चौथे में लिखा आवृतबीजी पौधे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आवृतबीजी पौधे है, जो विकल्प नंबर 4 पर दिया हुआ है। तो स्टूडेंट करते क्या है, लिख देते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और वहाँ पर लिख दिए विकल्प में जो चौथा है, मान लीजिए का, खा, गा और घा है, तो लिख दिए फर्स्ट का घा। तो फर्स्ट का घा सही तो है, ये गलत नहीं है, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि वहाँ पर आपने जो घा लिखा है ठीक है, लेकिन वहीं पर आप इस चीज़ को भी लिखें कि आवृतबीजी पौधे।
क्योंकि वहाँ पर जो आप अगर विकल्प को लिख देंगे तो जो एग्जामिनर आपकी कॉपी का मूल्यांकन कर रहे हैं उनको वहाँ पर ये डाउट नहीं होगा कि घा में कौन सा विकल्प सही है। वहाँ पर जो है सीधे सीधे आपने लिखा है आवृतबीजी पौधे, तो वहाँ पर उनको सोचना नहीं है कि घा में विकल्प क्या है। वहाँ पर आवृतबीजी लिखा है, वो आपको नंबर देकर के आगे बढ़ जाएंगे। कहने का मतलब है कि एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा समय आपकी कॉपी पर नहीं लगाना होगा, जो आपके लिए एक पॉजिटिव होगा। इसके बाद अगला टिप्स यह है कि बहुविकल्पी प्रश्नों के बाद वहाँ पर और भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं। जैसे वहाँ पर जो है आपका अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, इस प्रकार से क्वेश्चंस होते हैं। तो दूसरा यह है कि आप समय का प्रबंधन करें। प्रबंधन का मतलब है कि ये नहीं कि मान लीजिए कि शुरू के क्वेश्चंस को लिखने में आपने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया और लास्ट के समय में क्वेश्चन को लिखने में आपके पास समय ही ना रहे। तो वहाँ पर समय प्रबंधन भी बहुत जरूरी होता है कि एक आपको माइंड मेकअप करना होगा कि 1 घंटे में हमको इतना करना है, दूसरे घंटे में हमको यहाँ तक पहुँच जाना है और फाइनली हमको तीसरे घंटे तक जाते जाते क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लेना है। तो समय प्रबंधन भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स है। इसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि क्वेश्चंस का आंसर सटीक लिखा जाए। सटीक का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आ गया क्वेश्चन कि एक संकर संकरण क्या है, उदाहरण सही समझाइए। तो आपको यहाँ पर जो है एक संकर संकरण के बारे में लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि अब चूंकि मेंडल से रिलेटेड है तो वहाँ पर जो ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में लिखने लगते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म कहाँ हुआ था, कौन कौन से कार्य उन्होंने किए थे, जो एकदम लिखना बहुत ज़्यादा लाभदायक नहीं है। वहाँ पर खाली अगर आपसे पूछा गया है एक संकर संकरण, तो आप एक संकर संकरण को ही बताएं और जो है बेवजह की चीज़ों को होकर ना लिखें। तो यह अगला टिप्स है। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं लिखते समय उसको आप जो है अंडरलाइन करते जाएं। और अंडरलाइन करने का यह अर्थ है, जैसे मान लीजिए कि ये भी देखा गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट एक पेज में आधा से अधिक अंडरलाइन कर देते हैं, तो उस अंडरलाइनिंग का कोई मतलब नहीं होता है। वहाँ पर जो मुख्य मुख्य चीज़ें, मान लीजिए कि एक पेज में 3 या 4 जगहों पर या 5 जगहों पर आपने अंडरलाइन किया तो एग्जामिनर का निगाह वहाँ पर जाएगा और अगर हर जगह पर अंडरलाइन करते जाएंगे तो उसको जो है एक सामान्य वे में वो आगे बढ़ता चला जाएगा, उसको ध्यान नहीं देगा। तो अंडरलाइन मुख्य बातों को ही किया जाए, हर चीज़ को अंडरलाइन ना किया जाए। इसके बाद अगला टिप्स ये है कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में बहुत सारे खंड दिए हुए हैं, मान लीजिए कि का खा गा घा दिया हुआ है और वहाँ पर जो है आपने 3 कर लिया, 1 नहीं आ रहा है और उसको लास्ट में जा कर के लिख रहे हैं, तो वहाँ पर आप इसको अवश्य लिखें कि मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 3 का घा है, तो वहाँ पर आप लिखें कि प्रश्न नंबर 3 का घा, क्योंकि वहाँ पर जो है एक स्पष्ट बात लिखना जरूरी है कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा सेक्शन है, जिससे वहाँ पर जो एग्जामिनर है उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो आपकी कॉपी को का मूल्यांकन करने में। तो ये भी ध्यान देना है कि क्वेश्चन का आंसर लिखते समय वहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर और उसका खंड अवश्य लिखा जाए कि कौन सा क्वेश्चन है और उसका खंड कौन सा है। इसके बाद क्या करना है, अगला टिप्स ये है कि जब जो है आप लिखते हुए चले गए और क्या हुआ कि वहाँ पर जो है आपने देखा कि अभी कौन कौन से क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं और मान लीजिए कि आपने सारे क्वेश्चन कर दिए जो आ रहा है और अभी हुआ कि कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जो आपको नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? वहाँ पर बात आती है कि अब क्या करें, आपको नहीं आ रहा है। तो वहाँ पर आपको यह करना है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उसको एकदम ब्लैंक ना छोड़ें, उससे रिलेटेड चीज़ों को लिखें। उससे रिलेटेड चीज़ों को लिखने से क्या होगा, रिलेटेड का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन है, मान लीजिए आ गया कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है और इसकी मैकेनिज्म बताना है, तो अब वहाँ पर जो है मैकेनिज्म आपको नहीं आ रहा है तो आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में जितनी चीज़ों को जानते हैं उसके बारे में लिख दें, उसके एप्लीकेशंस के बारे में लिख सकते हैं, उसके क्या क्या उपयोग हैं उसके बारे में लिख सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि अगर आपने वहाँ पर रिलेटेड चीज़ लिख दिया तो एग्जामिनर उसको काट करके जीरो नहीं करेगा, क्योंकि उसको काट करके जीरो देना बहुत बड़ी बात होती है जो एग्जामिनर नहीं करते हैं, और बल्कि वहाँ पर क्या करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ मार्क अवश्य दे देते हैं। और ये
कहा भी जाता है कि रिलेटेड चीज़ों को लिखने पर जो है 0 ना दिया जाए। तो वहाँ पर मान लीजिए कि अगर वह 2 नंबर का प्रश्न है और एग्जामिनर ने क्या किया, आपको नहीं कुछ दिया तो आधा नंबर दे दिया। तो इस प्रकार से क्या है कि वह आधा नंबर लास्ट में जाकर के आपका राउंड फिगर में 1 नंबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि आपने जहाँ पर जो आपको नहीं आता था तो वहाँ पर जो है आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यह भी किया जा सकता है, लेकिन यह जब आपको नहीं आ रहा हो उसके लिए है, ये नहीं कि हर प्रश्न का रिलेटेड लिखा जाए, नहीं तो आपका नंबर प्रभावित हो जाएगा वहाँ पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको जो बताया गया किस प्रकार से बोर्ड एग्जामिनेशन में आप क्वेश्चंस का आंसर लिखें। तो इन सारे टिप्स को फॉलो करें और जो है एक पॉजिटिव सोच के साथ एग्जामिनेशन में आप शामिल हो। निश्चित तौर पर आपको बहुत ही अच्छे मार्क मिलेंगे अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को एग्ज़ाम देने से पहले एक बार अवश्य देखें और इसको लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।